हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर वेलकम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि आज हम जो बात करेंगे वो राजनीतिक विज्ञान के लेसन 4 पर बात करेंगे। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 4 का ये क्वेश्चन है हमारा, जिसका आप लोग को प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का अगर आप लोग स्टडी कर चुके हैं तो हमारे साथ सेट लगाइए, या फिर अगर नहीं कर चुके हैं तो चुपचाप क्या करना है, वीडियो ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को क्या आज कोशिश करिए कि आप लोग नोट करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरह का जो सेट लेकर आके आते हैं आप लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अध्याय 4 है हमारा, है ना, राजनीतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन है हमारा। और हमारा चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, वो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग के सामने थोड़ा व्यू कर लेते हैं अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा अब आप लोग को। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन एक ऐसा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है ना, इन लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती है, ये कहने का मतलब है इसका। पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो है बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ये चौथा चैप्टर है हमारा। ठीक है, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। तो आप लोग हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें और वीडियो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन, है ना। इसमें क्या होता है कि शासन जो है किसी एक पार्टी के हाथ में होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, है ना। बहुसंख्यकों का, बहुत सारे लोगों का शासन नहीं होता है। चलिए, अगला है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या है कि निम्नलिखित किस मुद्दों पर सफलता पाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से निम्नलिखित किस मुद्दों पर सफलता पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है ना। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को बतलाता है। ठीक है, आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है ना। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, इनमें से बताना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित मुद्दों पर क्या किया है, सफलता पाई है। देखिए, ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, चलिए तीसरा है क्वेश्चन हमारा कि आज दुनिया के लगभग कितने देश ऐसे हैं जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रावधान है। दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहां क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलता है। ऑप्शन नंबर ए है 100 देशों में, ऑप्शन नंबर बी है 60 देशों में, ऑप्शन नंबर सी है 50 देशों में, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 150 देशों में। तो बताइए आज दुनिया के लगभग कितने ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र अभी भी क्या है, विद्यमान है ना। यहाँ विद्वान लिखा गया, विद्वान का मतलब हो गया कि प्रेजेंट है ना, उपस्थित है। ठीक है, ये विद्वान है, देखिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो बताइए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 100 ऐसे देश हैं जहाँ क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसको है। निर्वाचन आयोग को, जनता को, या फिर है ना आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को, या फिर धनाढ़ वर्ग को, है ना। धनाढ़ वर्ग मतलब निचला वर्ग होता होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, निचला वर्ग होता है। ठीक है, देखिए आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को, या धनाढ़ को,
या निर्वाचन आयोग को या फिर जनता को? बताइए कि लोकतंत्र में चुनाव या में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसको है? ठीक है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और थोड़ा माइंड लगाइए, है ना, माइंड का ये क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है। जनता को, है ना, लोकतंत्र में क्या होता है, सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में होती है, जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ठीक है, बहुमत के द्वारा, है ना, वोट के द्वारा। जिसकी उम्र 18 साल हो गया वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रावधान है भारत में। चलिए, अगला है हमारा कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की क्या रहती है? अधिकता रहती है। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ऑप्शन नंबर ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी है राजशाही, ऑप्शन नंबर सी है गैर लोकतांत्रिक और ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही। बताइए किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक। याद रखिएगा किसके फैसलों में, तो गैर लोकतांत्रिक के फैसलों में क्या होता है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का जो है सही आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, ऑप्शन नंबर बी है समय और धर्म का अपव्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है विविधताओं का साम्राज्य और ऑप्शन नंबर सी है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, लाइव चैट। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विविधताओं का साम्राज्य है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है? परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार जो क्या है? विविधताओं का साम्राज्य है लोकतंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी व्यवस्था के फैसले को व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? किसी व्यवस्था के फैसले को व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ठीक है, सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी है कि लोकतंत्र जो है विविधताओं में समान लाने में सक्षम है। ठीक है, सक्षम है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिखिए। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र विविधताओं में क्या है? समान लाने में, विविधताओं में समानता लाने में क्या है? सक्षम है। ठीक है, जहाँ विविधता है मतलब जहाँ जातिवाद का होता है, मतलब इस क्वेश्चन से ये तर्क निकलता है, ये जो क्वेश्चन है इससे ये तर्क निकलता है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी को समान अधिकार है ना। तो क्या है लोकतंत्र? क्या है? सभी में जो विविधता होता है ना, भेदभाव होता है, उसको ख़त्म कर देता है। चलिए, अगला है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। कैसी संस्थाएं? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय, है ना। बताइए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं क्या है, कितने स्तर पर बांटा गया है? पंचायती राज को कितने स्तर पर बांटा गया है बिहार में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 3 स्तरीय है। याद रखिएगा, 3 स्तरीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा पंचायती राज को बिहार में 3 स्तर में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, है ना। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण की सीट दी गई है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50% यानी 50-50, जितना पुरुष उतना
महिला। ऑप्शन नंबर बी है 25%, मतलब चौथाई भाग। ऑप्शन नंबर सी है 30%। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज में महिलाओं का कितना आरक्षित सीट है? चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 50%। याद रखिएगा, जितना महिला का अधिकार है पंचायती राज में उतना क्या है, पुरुष का भी अधिकार है, दोनों का इक्वल है। अगला है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ना? कौन से पद पर? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या मंत्रिमंडल में? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल? ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में, है ना। 50% अभी बताएं पिछला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 1, 3, 4 या 5, है ना। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हम जल्दी से वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें यही लगता है कि आप इतना मेहनत से वीडियो बनाएं और आप लोग को पसंद नहीं आया। आप लोग लाइक के बाद ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमको थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें।